हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया है छत्तीसगढ़ की तरफ से। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया हुआ है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इंटरव्यू है नहीं है, सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको देखनी है और अपने दोस्तों, अपने कलीग्स को भी शेयर करनी है। ठीक है, चलते हैं एक बार बात कर लेते हैं भाई, क्या क्या चीजें हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC की तरफ से एक आया है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। जैसे यूपी में यूपी PCS होता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का PCS है, तो PSC है, तो वहां पे एक फॉर्म आया है। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 24/8 से लेके आपके 12/9 तक चलने वाली है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं एक बार उस पर बात कर लेते हैं। परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी, ये फॉर्म आया हुआ है। और लेवल अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, टोटल है आपके पास 15 सीट। ठीक है, लेवल जो मैट्रिक्स है मतलब वेतन का, वो होगा 28,700 से लेकर 91,300 तक जाने वाला है। ठीक है, इसमें और बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। पदों की संख्या में इन्होंने लिखा हुआ है खुद ही परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है अभी, है ना, ये चेंज हो सकती हैं आपके सामने। और लेवल जो मात्र है वो लेवल 7 का है, आपको पता है। पे ग्रेड इसका 27,800 से 91,300 तक जाने वाली है। पद का नाम है परिवहन उप निरीक्षक, है ना, मतलब कि सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर तकनीकी, टेक्निकल। ठीक है, और बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सामने। 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक ही हो सकती है, मतलब 30 से ज़्यादा को अलाउ नहीं कराया गया है। और जो छूट दी गई है वो कुछ छूट दी रखी है इन्होंने, जो कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार शिक्षक थे उनको, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल होंगे उनके लिए थोड़ी बहुत छूट है। और वो एप्लीकेशन फीस में भी है, अगर फॉर्म भरोगे तो वो फीस जो जमा करते हैं छत्तीसगढ़ में छूट दी गई है, बाकी अदर स्टेट्स के लिए छूट नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए रहेंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ कि चयन 2 चरणों में होगा, मतलब कि Tier 1 और Tier 2 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में परीक्षा और द्वितीय चरण में साक्षात्कार, मतलब कि इंटरव्यू, मतलब कि एग्जाम लिया जाएगा आपका, है ना, और उसके बाद इंटरव्यू भी इसमें है। ठीक है, परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी, मतलब कि 300 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पे, टोटल मार्क्स ये हैं। साक्षात्कार जो है, ये इंटरव्यू है 30 नंबर का, टोटल हो गए 330 नंबर आपके होंगे। और जो इन्होंने 300 नंबर ये रखे हैं, जो टेस्ट वाले हैं, जो रिटर्न टेस्ट वाले हैं, उन्होंने कुछ इस प्रकार से बाइफर्केशन किया है कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 300 अंक आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 2 नंबर है ना, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो 150 क्वेश्चन के लिए इन्होंने 3 घंटे यानी कि 180 आपको मिनट दिए रखी है, जो कि मोर देन इनफ है, मैं बताऊं तो, है ना। एक क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा मिनट आपको यहां पे मिल रही है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। तो टोटल अगर हम देखें, मैकेनिकल जो है या ऑटोमोबाइल जो भी आप भरना चाहते हो जिससे भी, उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। तो 300 जो टोटल है वो इस प्रकार से बाइफर्केशन है। तो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा, तो वो भी अलग से आप पढ़ सकते हो, कि वो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, परीक्षा जो है बहुविकल्पीय होंगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर होंगे, ABCD, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, है ना। निगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने ये दे रखा है, निगेटिव मूल्यांकन का प्रावधान होगा, कैसे निगेटिव फॉर्मूला निकालने के लिए दे रखा है यहाँ पे। और बाकी चीजें क्या हैं, हाँ, लिखित कौशल और अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित जो कि UR कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 33% सिक्योर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें साक्षात्कार के लिए कुछ न्यूनतम अंक नहीं है इसमें, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने 8वां लिख रखा है, यदि आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग सीधे साक्षात्कार, मतलब कि सीधे के सीधे इंटरव्यू लिया जाता है, तो साक्षात्कार जो होंगे उसका टोटल 100 नंबर का होगा। और कोई जो निगेटिव जो न्यूनतम होगा, मतलब मिनिमम जो आपको लाने पड़ेंगे 33 नंबर लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और 23 नंबर इनको लाने पड़ेंगे जो भी OBC और वो है SC ST। ठीक है,
और जो उम्मीदवारों की संख्या लगभग 3 गुना होगी, मतलब कि जो भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में जाने के लिए उनको 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, और केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्थ घोषित किया जाएगा वो साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये सब तो दे रखा है। ठीक है, कुल मिला के बात वही है कि आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, बढ़िया नंबर लाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। अगर 2014 के अकॉर्डिंग जाते हैं तो अब इंटरव्यू जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार ये और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है वो यहाँ पे दे रखा है 50 नंबर का, ये है ना। जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, और 50 मतलब 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर ये होगा, और 100 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। यानी कि 200 नंबर ये हो गया, और 100 नंबर ये हो गया, टोटल हो गए 300 नंबर का पेपर पूरा पूरा होगा। आप नीचे जाके स्क्रॉल कर सकते हो क्या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये था। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें, जो भी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट पोस्ट मिल जाएगी जो कि एक वेल रिपोर्टेड पोस्ट होगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 50 जो 100 नंबर हैं आपके सामान्य ज्ञान से भी होंगे, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है ना। बाकी स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।